हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित चौहान अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज है हम लोग का बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इस पर आज हम लोग खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग तुरंत अभी एक पेन लीजिए और एक अपना नोट्स कॉपी लीजिए। जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स पर अभी ये जो चीजें लिखी हुई हैं, परीक्षण आवेश की परिभाषा और ये जो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, इसे आप नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं इस साइड को मैं अभी तुरंत साफ करने वाला हूं, क्योंकि साफ करूंगा तभी मैं समझा पाऊंगा। क्योंकि मेरे बोर्ड पर आज जगह नहीं बचा है कि मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पुश करिए। इधर का जो साइड है इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, परीक्षण आवेश में एक एक शब्द बोल के बता दे रहा हूं। हो सकता है अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए, कहीं न दिख रहा हो बढ़िया से। ठीक है, परीक्षण आवेश एक ऐसा काल्पनिक धन आवेश होता है जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन अन्य विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। इसे Q0 या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये दोनों चीज अभी आप लोग नोट कर लीजिए, तुरंत अभी लिख लीजिए अपने पास, क्योंकि मैं इसे साफ करने वाला हूं और मैं इसको खूब बढ़िया से समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग। देखिए भाई, अभी आप लोगों ने, भाई देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई परीक्षण आवेश। देखिए, मैं आज हम लोग का जो डिस्कस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं एक स्टोरी पर। जैसा आप समझिए कि कुछ एक थ्योरी पर। आखिर में क्या जरूरत पड़ गई हम लोग को परीक्षण आवेश की? टेस्ट चार्ज आखिर में है क्या? आखिर में टेस्ट चार्ज क्यों बनाया गया? ठीक है ना। मैं आपको सच्चाई बता दूं कि टेस्ट चार्ज कहीं है ही नहीं। जो परीक्षण धन आवेश है ना, ये आवेश है ही नहीं। ये परीक्षण आवेश हमारी किसी टाइप का आवेश नहीं, ये आवेश है ही नहीं। समझे? ये आवेश है ही नहीं, बस ऐसी एक महज कल्पना की गई है। तो देखिए, चलते हैं हम लोग। अब मैं आपसे बात करूंगा परीक्षण आवेश, जो हम लोग जो विद्युत क्षेत्र है उसको समझाने के लिए। भाई देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक है ना। इस घर में, ठीक है, यहां पर कोई एक बाउंड्री है भाई, एक बाउंड्री के अंदर ये घर है। अब इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर एक कुत्ता भरा बंधा हुआ है। कुत्ता एक बंधा हुआ है हमारा, एक हमारा कुत्ता क्या भाई बंधा हुआ है। कुत्ता भी बन जा भाई, कैसे कुत्ता बनता है पता नहीं, चाहिए जैसे बनता हो। ठीक है, ठीक, चलिए अच्छा ठीक है, ये कुत्ता बंधा हुआ है। यदि आपसे मैं कहूं कि आप इस रोड से जा रहे हैं, इस घर के बाउंड्री के चारों तरफ एक फील्ड है भाई, जो भी इसका फील्ड है। अगर आप इस बाउंड्री के अंदर प्रवेश करते हैं, यदि कुत्ता आपको नहीं पहचानता तो कुत्ता क्या करेगा? आपको भौंकेगा। ठीक, या तो फिर अगर कुत्ता आपका पालतू है तो आपको देखकर पूछ हिलाएगा कि मेरा मालिक आ गया। तो देखिए, जब आप अगर रोड पकड़ कर जाओ, अगर आप इस क्षेत्र के अंदर ना आओ, तो ये जो डॉग है, ये डॉग को क्या खुजली है कि जो कि आपको भोंके? बताओ भाई। अगर इसको लगता है कि आप इसके क्षेत्र में आ रहे हो, तब इसको कुछ हलचल होने वाली है। और देखिए, जब आप अंदर आते हैं तो आपको एक डर सा लगता है भाई। आप कुत्ते को जानते नहीं है, आपको डर सा लगता है कि वो ऐसा ना हो कि डॉग मुझे काट ले, ऐसा ना हो मुझे डॉग काट ले। देखिए, आप कुछ फील कर रहे हैं। किसके साथ फील कर रहे हैं? इस
घर के क्षेत्र में आने के बाद, इस घर के क्षेत्र में आप आ गए तो आपको फीलिंग हो रही है, ओ ऐसा लगा मुझे मुझे डॉग काटने ले, आएगी ना समझ में। तो देखिए इसी चीज पर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए अब क्या है भाई कि इसमें साहब ही तो मुझे लगा एक एग्जाम्पल था, ऐसा मुझे समझाने का तरीका जो था, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर मैं कोई एक आवेश ले लू, धन आवेश, इसके चारों तरफ भाई कुछ ना कुछ क्षेत्र है, जो भी है जैसा भी है। अभी क्षेत्र में एक धन आवेश चलते क्षेत्र कैसा होता है उसकी हम लोग बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं में, ठीक है ना। अभी मैं जो समझाना चाहता हूं आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कोई एक दूसरा धन आवेश है, ये धन आवेश, आपने कूलाम का नियम पढ़ा, ये धन आवेश इसके ऊपर विद्युत बल लगाएगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं ये धन आवेश इसके ऊपर विद्युत बल नहीं लगाने वाला है। क्योंकि ये जो धन आवेश दूसरा है ना, यह इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है। क्या है भाई? बाहर है, बाहर। सोचिए, जो कोई आवेश इसके जब क्षेत्र के अंदर है ही नहीं तो ये इसके ऊपर कैसे बल लगा लेगा? अब देखिए, यह जब इसके क्षेत्र से बाहर था तो भाई क्या है, जब इस आवेश को आप अंदर लाते हैं, जब आप आवेश इसके अंदर ला देते हैं तो इस आवेश को कुछ महसूस होता है। जैसे आप उस कुत्ते के घर के अंदर घुसे तो आपको महसूस हो रहा था डर, कि मुझे डर महसूस हो रहा है। तो इस आवेश को भी एक अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि यार मुझ पर कोई बल लगा रहा है। इस बाहर था कोई बल नहीं था, क्योंकि बाहर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। अब इसे भी कुछ लग रहा है कि ओह, लग रहा है कि मेरे क्षेत्र में कोई घुस आया है, मेरे क्षेत्र में कोई प्रवेश कर गया है। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर बल लगाएगा। कैसा बल आएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना जी। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या ये आवेश जब इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश न करता, प्रवेश किया तभी बल लगाया है? तो आपको लग रहा है कि मान लीजिए कि यह आवेश यहां से यहां पर आ गया, तो आपने कहा कि यहां तक सर, यहां पर इसके ऊपर विद्युत बल का अनुभव होने लगा, इस आवेश के चलते यहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है, यहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है इसके क्षेत्र का। क्या ये बात सही है कि यहां तक इसके विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है, या कुछ सच्चाई कुछ अलग है? क्या ये आवेश यहां पर आने के बाद विद्युत बल का अनुभव किया होगा, या इसके आने से पहले अनुभव कर लिया होगा? सोचिए ध्यान से। अगर इस आवेश के चलते यहां तक विद्युत क्षेत्र का जो रेंज है, इसके आवेश का जो विद्युत क्षेत्र का जो यहां तक जो रेंज है, तो क्या यह आवेश यहां पर आने के बाद ही विद्युत बल का अनुभव किया होगा, या आने से पहले ही विद्युत बल का अनुभव कर चुका होगा? क्या सच्चाई है इसमें? देखो बच्चा, ध्यान दीजिए। अब मैं इस आवेश को यहां पर लेकर चल रहा हूं, ध्यान से। ये आवेश छोटा सा आवेश है बच्चा। ये आवेश अगर छोटा आवेश है, कितना ही छोटा रहेगा दोस्त, कितना ही छोटा रहेगा दोस्त, इसका कुछ न कुछ तो विद्युत क्षेत्र होगा यार, इसका कुछ न कुछ तो विद्युत क्षेत्र होगा भाई मेरे। बता दो दोस्त, इसका जो रियल में विद्युत क्षेत्र है यही तक है। यह जब आवेश इसको आप लेकर आओगे तो ये आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही विद्युत बल का अनुभव करने लगेगा। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे आप इस? ये तो यहां पर ही विद्युत बल का अनुभव करने लगा, तो आप कहोगे सर इसके चलते विद्युत क्षेत्र यहां पर है, यहां तक है। नहीं भाई, यहां तक तो सच्चाई इसकी केवल यही तक विद्युत क्षेत्र है, तो ये यहीं पर कैसे विद्युत बल का अनुभव करने लगा? क्योंकि मेरे दोस्तों, इसके द्वारा भी छोटा मोटा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है। यदि आवेश है दोस्त, यदि आवेश विद्यमान है हमारे संसार में, आपके वायुमंडल में जो भी पार्टिकल पर आवेश है, कितना ही छोटा आवेश क्यों न हो, उसका विद्युत क्षेत्र जरूर होगा। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एनी चार्ज नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा चार्ज ही पॉसिबल नहीं है जिसका कोई विद्युत क्षेत्र ना हो भाई। तो सोचिए कैसे डिफाइन की जाएगी। तो यार मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं ऐसा कर लूं कि भाई इसी जो आवेश है, इस आवेश को मैं कुछ मान लूं,
देखिए मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक है ना? साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए क्यों ना मैं ऐसा मान लूं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ही गायब कर दूं। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ही गायब कर दूं तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया। ये देखिए, तो ये क्या करेगा भाई, ये आवेश यहां पर जब आएगा तब विद्युत बल का अनुभव करेगा। सर पहले ही क्यों अनुभव कर रहा था मेरे दोस्त? ये बताइए कि इसकी भी कुछ विद्युत बल रेखाएं हैं, इसकी विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र आपस में, ये इसके विद्युत क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही इसका विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र से कुछ झगड़ा कर लिए, इंटरसेप्ट करने लगे मेरे भाई। कुछ इनमें हलचल सी हो गई, ये आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इसको पता चल गया इसकी विद्युत बल रेखाएं, इसकी विद्युत क्षेत्र जब इसके विद्युत क्षेत्र से जब टकराया है तभी इसको एहसास हो गया कि मेरे घर में कोई घुसने वाला है। घुसा नहीं, फिर भी घुसा नहीं, फिर भी ये इसके घर में नहीं घुसा, इसके क्षेत्र में नहीं घुसा, लेकिन फिर भी इसको पता चल गया कि मेरे क्षेत्र में कोई घुसने वाला है। कैसे पता चला? इसका भी विद्युत क्षेत्र कुछ न कुछ इसके विद्युत क्षेत्र से मिल गया, तो इसे लगा कि ओ मेरे घर में कोई घुसने वाला है, घुसा भी नहीं है। ठीक है ना भाई? तो देखिए, तो मैं क्या करता कि मैं इस आवेश को, इस विद्युत क्षेत्र को ही गायब कर दूं, विद्युत क्षेत्र को गायब कर दिया। मैंने कह दिया कि भाई ये एक ऐसा आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। तो मैंने अभी कहा था यार ऐसा आवेश कोई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा आवेश कोई पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त। तो इसे कह दिया गया, जीरो लगा दिया यहां पर जीरो लगा दिया गया। ये जीरो ये बताता है कि ये जो आवेश है ये धन आवेश है, इसकी कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती, अर्थात इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नॉट, यहां पर देखिए क्यू नॉट, इसे हम लोग बोलते क्या है, क्यू नॉट। धन परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, काल्पनिक आवेश है, काल्पनिक आवेश है। ये ऐसा धन आवेश माना गया है जो कि होता तो धन है लेकिन इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। यार बिना विद्युत क्षेत्र का तो कोई आवेश ही नहीं होगा यार, ठीक है ना? तो ये इमेजिन किया गया है। अब देखिए इस धन परीक्षण आवेश को मैं अगर यहां तक लाऊंगा तो यह भी इस पर कोई विद्युत बल का अनुभव नहीं होने वाला, इस पर कोई विद्युत प्रभाव नहीं दिखने वाला जब तक यह इसके विद्युत क्षेत्र में न प्रवेश कर जाए। यह आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो इसके ऊपर एक विद्युत बल लगने लगा। क्यों ऐसा बल लगा? प्रतिकर्षण विद्युत बल ना, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। परीक्षण धन आवेश, धन आवेश परीक्षण का अर्थ होता है, परीक्षण आवेश हमारा धन आवेश होता है, ठीक है? इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। मैंने वहां पर एक बात और लिखवाई होगी, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता लेकिन यह किसी अन्य विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। किसी दूसरे चार्ज के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, उसके विद्युत क्षेत्र का ये अपने ऊपर अनुभव करे कि हाँ मैं किसी के विद्युत क्षेत्र में हूं, ठीक है ना? ये धन परीक्षण आवेश जब इसके अंदर आएगा दोस्तों तो ये इसके विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा, इसके विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र क्या है। कोई धन परीक्षण आवेश किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर धन परीक्षण आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है उसे कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। इस वाले का विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र नहीं, इसका तो विद्युत क्षेत्र होगा नहीं करता। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर यह धन परीक्षण आवेश विद्युत बल का या फिर विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, यह क्षेत्र इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो बात में अगर दोस्तों समझ में आ गई हो तो दबा दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई? देखिए आई के नहीं बेदार समझ में, टेस्ट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब यहां पर बात आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। विद्युत क्षेत्र समझा आगे, विद्युत क्षेत्र समझ ना, अगर आ गया हो तो बोल दीजिए जस सर हमें समझ में आ गया, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर, ठीक है? चलिए अच्छा, अब मैं इसे साफ करूंगा।
अब हमारे पास जो चीज है वो है भैया विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं ये क्या है भाई? देखो बच्चे लोग, विद्युत बल रेखाएं, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, ये दिखती है क्या? नहीं बच्चों, विद्युत बल रेखाएं भी एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी एक इमेजिन की हुई रेखाएं हैं, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या भाई? काल्पनिक रेखाएं हैं। आए कि नहीं समझ? विद्युत बल रेखाएं भी क्या है? ये वही काल्पनिक रेखाएं हैं। समझते कैसे? अब से मान लीजिए मैं कोई एक आवेश ले रहा हूं, अगर मैं कोई आवेश ले रहा हूं, ये कोई धन आवेश है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ एक कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक। इस विद्युत क्षेत्र में मैं 4 आवेश लूंगा, 4 धन परीक्षण आवेश, ठीक है। एक धन परीक्षण आवेश में यहां पर छोड़ दूं, एक धन परीक्षण आवेश में यहां पर छोड़ दूं, एक धन परीक्षण आवेश में यहां पर छोड़ दूं, एक धन परीक्षण आवेश में यहां पर छोड़ दूं, ऐसे ही फेंक दिया तो क्या होगा? ये धन परीक्षण आवेश इसके अंदर जब प्रवेश करेंगे इसके क्षेत्र के अंदर, देखिए इस पर कैसे, ये इस पर विद्युत बल लगाएगा, कहेगा तू निकल मेरे विद्युत क्षेत्र से, इसके ऊपर तू भी मेरे निकल, तू भी मेरे से निकल, तू भी मेरे से निकल। आप समझिएगा ध्यान से, ये क्या करेगा? विद्युत बल जो ये जो विद्युत जो धन परीक्षण आवेश है यहां पर मैंने जैसे ही रखा, यह यहां से तुरंत भाग गया। ये जिस रेखा के अनुदिश भागा, ये जिस रेखा के अनुदिश भागा, ये जिस रेखा का अनुदिश भागा, ये जिस रेखा का अनुदिश भागा, ये आए कि नहीं समझ में? तो ये जो रेखाएं की जो अनुदिश भागा है, ये रेखाएं हैं थोड़ी, ऐसा तो बस इमेजिन किया जा रहा है। एक आवेश चलता आए कि समझ में? अगर देखो ध्यान से, मैं आपसे बात करूं, ठीक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, एक आइडिया क्या आया है? कैसा आइडिया है सर जी? कैसा समझाएंगे आज आप हम लोग को? ऐसा समझा देंगे जो कभी समझे नहीं, ठीक है। ये कोई धन परीक्षण आवेश, ये कोई धन परीक्षण आवेश, ये कोई धन परीक्षण आवेश, ये कोई धन परीक्षण आवेश है, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं यहां पर एक प्लेट ले रहा हूं, इस प्लेट पर ऋण आवेश है। यह प्लेट क्या है भैया? ऋण आवेशित पदार्थ का है। यह प्लेट पर क्या है? एक ऋण आवेशित है। अब देखिए ध्यान से, ये जो प्लेट को जब देखेंगे ये धन परीक्षण आवेश, ये जब चूहे देखेंगे इस दाने को तो क्या करेंगे? इससे भैया ये सन भागने लगेंगे इसकी तरफ, है ना, भागने लगेंगे इसकी तरफ, भागेंगे भाई। तो देखिए, जब ये आवेश जिस रास्ते का अनुदिश भागे, जिस रास्ते का अनुदिश चले गए, ये रास्ता क्या कहलाएगा? इस प्लेट के द्वारा उत्पन्न विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं, आए कि नहीं समझ में? ये रेखाएं, ये जो रास्ता क्या, इस रास्ते का अनुदिश भाग गया, ये इस रास्ते का अनुदिश भागा, ये इस रास्ते के, ये जो रास्ते बनेंगे, ये रास्ते क्या हो जाएंगे? हमारे विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। देखिए, विद्युत बल रेखाएं, या इसको आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। एकदम स्पष्ट बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी। विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा बनाया गया पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है। विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। क्या होती हैं? सतत होती हैं, ठीक है ना भाई। देखिए, विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा बनाया गया पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। विद्युत बल रेखा क्या होती है? सतत होती है। क्या होती है भैया? सतत होती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरा यहां पर बात आने वाला है विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, हम इसको प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आखिर में ये क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, जो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग का है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से प्राप्त होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। सदैव धन आवेश से प्राप्त होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। आई कि नहीं समझ में?
ठीक है ना भाई। अगर मैं देखूं यहां से, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक धन आवेश है, चार्ज है, यहाँ पर कोई एक ऋण आवेश चार्ज है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो विद्युत बल रेखाएं होंगी इससे निकलेंगी, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ समझाना चाहूंगा। ठीक, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्राप्त होती हैं और ऋण आवेश की ओर समाप्त होती है, ठीक है ना भाई। अब देखिए ध्यान से, तो इसको समझाने से पहले मैं आपसे क्या कहूं कि देखिए, ठीक, यहां से भाई ये विद्युत धन आवेश है ना, ये लोग क्या ऋण आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और क्या समाप्त होंगी। आएगी समझ में, इससे निकलेंगी और इधर क्या समाप्त होंगी ना। ये देखिए, इससे विद्युत बल रेखाएं निकली, इस पर जाकर चली गई, इससे निकली, इस पर जाकर चली गई, इस पर निकली, इस पर चली गई, इस पर निकली, इस पर चली गई। मतलब क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्राप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से उत्पन्न होती हैं, ऋण आवेश पर जाती हैं, समाप्त होती हैं। आई कि नहीं बात समझ में। देखिए ये बातें हो गई हमारी पहली बात। और दूसरी बात क्या है भैया, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को व्यक्त करती है। अब देखो ध्यान से, ये बात क्या करो भैया, देखिए विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, देखिए अगर मान लेकर हम बात करें भाई, ये जो देखिए यहां पर एक विद्युत बल रेखा ये ऐसे जा रही है ना, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, यहां पर विद्युत क्षेत्र कैसे होगी। देखिए यहां पर आप क्या कर दीजिए कि यहां पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, क्या स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए, तो ये क्या, यहां पर इस बिंदु पर, यहां पर जो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी भैया, इधर होगी। अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता पे एक नई वीडियो बनाएंगे, सारी चीजें वहां पर हम लोग क्या क्लियर है हम लोग की, ठीक है ना। अच्छा देखिए सर जी, मैं इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से बताइए सर, ऐसा तो सब बताते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं एक कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ आपको, मैंने इसको तैयारी किया, अगर मैं तैयारी किया होता ना तो मैं जाता इसको बताने में। देखिए थोड़ा इमेजिन कीजिए, थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, मैं एक रस्सी के सहायता से एक पत्थर को बांध रखा हूं, यहाँ पर एक रस्सी के सहायता से एक पत्थर को बांध रखा हूं और इसको मैं ऐसे से घुमा रहा हूं। तो पत्थर देखिए, पत्थर ऐसे 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 घूम रहा है ना, घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, घूम रहा है। देखिए अगर मैं इस पत्थर को लाकर, अगर मैं अपने इस उंगली के पास छोड़ूं, इसमें पत्थर बंधा हुआ है, उस पत्थर को लाकर अगर मैं उंगली को पास छोड़ दूं, ऐसे 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 पत्थर को मैंने छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो बताइए यहां से जब पत्थर छूटेगा तो क्या वो ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहेगा, नहीं ना। देखो भाई, अगर मैं इसको ऐसा लगा छोड़ दूं, यहां पर अगर ये छूटेगा पत्थर, तो ये पत्थर यहां से सुई से भाग जाएगा, ऐसा है ये सुई से भाग जाएगा ना। देखिए अगर मैं बात करूं भाई कि अगर मैं ऐसे किसी पत्थर को ऐसे में घुमा रहा हूं, ये पत्थर ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, घुमाते 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 अब यहां पर आप लाकर पत्थर को छोड़ना चाहते हो, तो क्या पत्थर जब यहां से जब रस्सी को जब छोड़ोगे, जब पत्थर जब घूम के यहां आएगा तो छोड़ दो, तो क्या तब भी पत्थर घूमता रहेगा क्या अपने आप डांस करते हुए, नहीं 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 नहीं, आएगा समझ में। ये पत्थर यहां से क्या करेगा, यहां से ये सुई से निकल जाएगा, निकलेगा। देखिए यहां पर ये पत्थर घूम कर यहां से सुई से निकल गया, तो यहां पर इस पत्थर पर कैसे बल लग रहा था भाई, ऐसे बल लग रहा था। अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये देखिए विद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, यहां पर विद्युत बल रेखा क्या होगा, यहां पर आप इस पर सुई ऐसे, आगे समझ, यहां पर विद्युत बल रेखा क्या होगी, सुई ऐसे, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी जी, सुई ऐसे। सर जी अगर हम पीछे की ओर करें, तब पीछे की ओर करोगे तो स्पर्शी नहीं कही जाएगी, स्पर्शी नहीं कही जाएगी, पीछे सुई से क्या है, इसको काट देगा, क्या भैया काट देगा ना। देखिए सुई इसको काट देगा। देखिए अगर किसी
रेखा को कोई स्पर्शी रेखा यदि काट रही है, अगर काटती जाएगी तो वो स्पर्शी रेखा नहीं कहलाएगी, वो स्पर्शी रेखा नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। अब देखिए वैसे भी ये विद्युत बल रेखा है, ध्यान से रीड कर गई है। ठीक है ना। देखिए अगर मैं आपसे बात कहूं, कि ये देखिए ये कोई एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी भैया, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुई ऐसे, इस वक्त यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुई ऐसे है कि नहीं, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुई ऐसे आएगी समझ में। हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, अलग अलग है। क्या है भाई, अलग अलग दिशाओं में है। देखिए अगर पत्थर अगर घुमा रहे हैं आप ऐसे ऐसे सुई सुई, यहां पर छोड़ेंगे तो सुई ऐसे, यहां पर सुई ऐसे, यहां पर मतलब सुई ऐसे, यहां पर मतलब सुई ऐसे, मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई अगर विद्युत बल रेखाएं हैं उस पर कोई अगर आप स्पर्शी खींच देंगे तो उस स्पर्शी के अनुदिश जो स्पर्शी होगा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। क्या करेगा भैया, व्यक्त करेगा। आए कि नहीं बात समझ में। अच्छा जी, अब देखिए अब दूसरी बात क्या आ रही भाई कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती भाई, अगर काट देंगे तो क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अच्छा बता दो यार कि एक ही आवेश किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींचेगा या फिर अपने से दूर भगाएगा। ऐसा नहीं ना कि अगर कोई एक आवेश है, ये कोई आवेश है, ये इस कोई दूसरे आवेश को, इसको ये वाला आवेश इसको या तो अपने से दूर भेजेगा, अगर माइनस होता तो अपनी ओर लाता। एक साथ नहीं ना करेगा, दो दिशाओं में एक साथ नहीं करेगा। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं को मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये विद्युत बल रेखा, ये दूसरी विद्युत बल रेखा, ये एक दूसरे को काट दे, ये एक दूसरे को काट दे। देखिए इस विद्युत बल रेखा के चलते यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुई ऐसे, यहां इस विद्युत बल रेखा के चलते यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुई ऐसे। देखिए अगर काट देंगी तो एक ही पॉइंट पर एक जो काटन बिंदु होगा उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी यार। क्या हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी भाई, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार कि एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा की दो दिशाएं हो जाए। एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा क्या भाई दूसरा, कैसा पॉसिबल है, क्या नहीं हो पाएगा यार। अगर या तो भाई या तो जब भी होगा एक ही डायरेक्शन में होगा भाई, विद्युत क्षेत्र रेखा की जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशाएं जब भी होंगी एक ही डायरेक्शन में होगी ना भैया। अगर मैं मान लो अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर तो विद्युत क्षेत्र भाई ऐसे ही है ना, आएगा समझ में। अब देखिए अब क्या, यहां पर कोई इसको कोई दूसरी बल रेखा काट दी ऐसे, अब यहां पर इसका तो ऐसे हो जाएगा, कैसे हो पाएगा पॉसिबल, एक ही पॉइंट पर दो विद्युत बल रेखाएं कैसे हो जाएंगी। अब देखिए अभी तो आपको यहां पर नहीं समझ में आ रहा है, जब मैं थोड़ा सा एक हाथ टॉपिक और आगे बताऊंगा ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक हाथ पॉइंट उसमें मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग और भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेरे बोर्ड में उतना जगह नहीं बचा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं बता पाया था। देखिए जो अगला पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक सतह पर लंबवत निकलती हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती हैं, सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती है। आप समझिएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि भाई एक
खोखला गोला है, एक कोई खोखला गोला है ना, एक कोई खोखला गोला है। ये यहां पर एक कोई एक ये कोई बॉक्स है क्यूब के आकार का, ये कोई बॉक्स। देखिए अब क्या करना है कि इस बॉक्स के अंदर में कोई एक ढांचा रख दिया, इस खोखले गोले के अंदर भी मैंने कोई एक ढांचा रख दिया। इस खोखले गोले से जब इसके अंदर से ये जो विद्युत आवेश है, इसके अंदर से जब विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी, देखिए एक धन आवेश के चलते, एक धन पॉइंट चार्ज के चलते जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, वो तीव्रता क्या होती है, बाहर की होती है। इसको भी चर्चा करूंगा मैं अभी, तो ये बातें आ गई तो मैं बात करूंगी। ये जो विद्युत बल रेखाएं इस आवेश से निकल रही हैं तो इस गोले के सरफेस से होकर निकल रही हैं। तो यहां पर जब ये भाई सरफेस होकर निकलेंगी ना, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस सरफेस के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगी। क्या होंगे भैया, 90 अंश का। इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ना, वह इस सरफेस के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, 90 अंश का कोण। जिस सरफेस से निकलती हैं वह क्या होती है भैया, लंबवत निकलती हैं। ये बात कह रहा है, ये जो पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के सतह से लंबवत निकलती है। ठीक है ना, राइट, कंफर्म, क्लियर है, आई क्वेश्चन में। अब देखिए, अब मैं आपसे बात कहूं, जो अगला जो पॉइंट हम लोग का है, हाँ, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। अच्छा जी, देखिए ध्यान से, जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती। देखिए ध्यान से, कभी भी एक क्लोज लूप में कर भाई, एक धन आवेश है या ऋण आवेश है, ठीक है ना। देखिए इधर से जो विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी वह ऐसे समाप्त हो जाएंगी, ऐसे समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो विद्युत बल रेखा गया है ऐसे, वो घूम कर ऐसे चला आए, नहीं समझे क्या, वो घूम क्या नहीं भैया, वो घूम कर ऐसे चला आए, नहीं नहीं, ये तो एक क्लोज लूप बन गया ना, नहीं ऐसा नहीं, ये क्या होंगी भैया हमारी, ऐसे हो जाएंगी। लेकिन जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, उनको ध्यान देना थोड़ा आप लोग। अगर ये कोई चुंबकीय में, ये भी हम लोग का एक प्लस, ये चुंबक का एस ध्रुव, ये चुंबक का एन ध्रुव, ठीक है ना, चुंबक का एन, ये चुंबक का एस। देखिए चुंबक के एन जो पोल होता है उधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे चलती हैं, है ना। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे जा जाती हैं, ऐसी बात आई समझना। लेकिन ध्यान रहे, चुंबक बल रेखाएं चुंबक के बाहर तो दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की होती हैं, उत्तर से दक्षिण की होती है, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से अंदर की होती है, दक्षिण से उत्तर की। देखिए ये क्या हुआ, इधर से चुंबकीय बल रेखाएं गई, ऐसे प्रवेश की, फिर ऐसे आ गई, एक क्लोज लूप बना कि नहीं बना चुंबकीय बल रेखाओं का। लेकिन ये जो चुंबकीय बल रेखा, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये धन से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती, नहीं बनाती। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती। अब देखिए इधर से चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं गई, ये ऋण आवेश पर समाप्त हो गई, लेकिन इधर से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई और एस ध्रुव पर गई, प्रवेश की, फिर एस से एन की ओर चली, फिर बाहर एन से एस, अंदर एस से एन, बाहर एन से एस, अंदर एस से एन, बाहर एन से एस और अंदर एस से एन। कंप्लीट है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, पक्का है एकदम। तो चलिए आगे हम चलते हैं, चलिए। अच्छा अब देखिए, अब हम बात करते हैं दो तीन चीजें और, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। देखिए कोई एक बिंदु आवेश के कारण किसी धन बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं
विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यता बाहर की ओर होती है। देखिए ये कोई धन चार्ज हो गया भैया, इसके चलते जो बाबू विद्युत बल रेखाएं होती है ना वो बेटा त्रिज्यता बाहर की होती है। क्या बेटा? त्रिज्यता बाहर की होती है। ऐसे 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 मतलब क्या है? यह विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर चली जाती है। त्रिज्यता बाहर की ओर, त्रिज्यता बाहर की ओर। आई कि नहीं बात समझ में? कभी धतूर का बिया देखे हो, फल देखे हो तुम लोग? धतूर का फल नहीं देखे हो? अब जो बच्चे गांव में तो जलिए जाएंगे। अब धतूर का फल क्या होता है? ये ऐसा बड़ा फल होता है और यही पर कांटा निकला होता है। ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब क्या है? समझे ना समझे? अभी धतूर है, क्या है? ये धतूर है। अब धतूर सॉरी धतूर का क्या? अरे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यार। तो मतलब क्या है? इसके अंदर से जो जो विद्युत बल रेखाएं है ना वो त्रिज्यता क्या थी भैया? बाहर की ओर। त्रिज्यता बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है ना जी? आई कि नहीं समझ में? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अच्छा, अगर हम बात करें तो देखिए अब हम बात करते हैं इसी हम लोग धनावेश के लिए। अब देखिए किसी ऋण बिंदु आवेश के कारण, किसी ऋण बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यता अंदर की ओर होती है। क्या भैया? अंदर की ओर। अगर यही अगर ऋण आवेश हो जाएगा ना तो ये क्या बिंदु है? ये जस्ट उल्टी है। क्या भैया? जस्ट उल्टी, जस्ट उल्टी जाएगी। आई की नहीं बात समझ में? त्रिज्यता क्या थी भैया? अंदर की ओर। त्रिज्यता क्या होती है? अंदर की ओर। मतलब क्या है? ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश पाती है। अनंत से चलकर ऋण आवेश पर, अनंत से चलकर ये कहां से आ रही है यार? ऋण आवेश पर आ रही है। क्या आ रही है? ऋण आवेश पर आ रही है। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। अब एक आध पॉइंट को और देखते हैं। देखिए किसी एक कोई एक ऐसा निकाय हो जाए, कोई एक ऐसा निकाय हो जाए जिसके कारण मतलब क्या भैया? जिसके कारण देखिए बात हम करें कोई द्विध्रुव। क्या भैया? द्विध्रुव। द्विध्रुव तो देखिए अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन मैं उसके कारण विद्युत बल रेखाओं का जो डायग्राम है उसको मैं बना रहा हूं। जो डायपोल है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो वीडियो में बने रहिएगा, जब उसका वीडियो आ जाएगा। तो देखिए किसी द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, अब देखिए ध्यान से, द्विध्रुव कारण। अब द्विध्रुव क्या भैया? एक धन आवेश ये भी है, एक ऋण आवेश ये भी है। दोनों का देखिए द्विध्रुव में क्या होता है? दोनों का जो द्विध्रुव है बच्चा लोग, द्विध्रुव बच्चा, उसमें दोनों का आवेश क्या होता है? परिमाण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना? इनके ये भी जितना ये कूलाम का ये तो कूलाम का ये है, तो वो बात अभी आगे करेंगे। देखिए इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकली। क्या कही भैया? बाहर की ओर निकलती हैं, है कि नहीं है? लेकिन देखिए ध्यान से, जब ये बाहर की ओर तो निकल रही हैं लेकिन इनके ऐसे हैं। क्या भैया? ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। जब ये क्या है? जब ये ऋण आवेश को देखता है ना, ये विद्युत बल रेखा है धन आवेश का, तो ये क्या करता है? इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। क्या करता है भाई? इसकी ओर आकर्षित। धन की विद्युत बल रेखाएं ऋण की विद्युत बल रेखाओं के साथ चिपकना चाहती है। क्या करती है? चिपकना चाहती है, आकर्षित रहती है। तो ये था फिगर ऐसा, लेकिन बन जाएगा फिगर देखो कैसा, कैसा फिगर बन गया, कैसा फिगर बन गया। ये धन आवेश, ये ऋण आवेश, ये विद्युत बल रेखा बड़ा ताव से निकला बाहर की ओर, लेकिन ऊपर बाहर की ओर नहीं जाएगा। देखना है ऐसे जाकर गिर गया, बाहर आ गया। और इससे भी विद्युत बल रेखा निकला ताव से बाहर कर, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाकर बाहर आ गया, गिर गया, फिर ऐसे जाकर गिर गया, ऐसे जाकर गिर गया। है कि नहीं समझ में? है। आई कि नहीं समझ में भाई? देखिए सभी के सभी धन आवेश से चले, ऋण आवेश से चले गए। आई कि नहीं समझ में? ये हो गया। देखिए इधर से गया भैया, ये भी जाकर सभी क्या करेंगे? ठीक है ना? ठीक है ना भाई? ठीक है ना जी? देखिए ऐसा हो जाएगा। ये सारी की सारी विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? ऋण के विद्युत बल रेखाओं से आकर्षित हो जाएंगे। कह रहे हैं मेरा दोस्त मिल गया, चलते हैं आज इसके यहाँ चाय पानी करते हैं।
ठीक है ना। ये विद्युत द्विध्रुव कारण, देखिए द्विध्रुव कार्य हो सकता है, आप लोग कह सकते हैं एक ऐसा निकाय जिसमें एक धन आवेश हो और एक ऐसा निकाय जिसमें एक ऋण आवेश हो, क्लियर है कि नहीं, एकदम समझ में आया। ठीक, अब सर जी ऐसा बताइए ना जिसमें एक धन आवेश हो तो दूसरा भी धन आवेश हो, क्या भैया, एक धन आवेश हो दूसरा भी धन आवेश हो। देखिए अब हम बात क्या करते हैं भाई, दोनों के दोनों हम धन आवेश लेते हैं, दोनों के दोनों धन, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये समान परिमाण के, क्या भैया, समान परिमाण के हैं, समान परिमाण के लिए, ठीक है ना, समान परिमाण। देखिए अब इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही थी ऐसे, इससे भी ऐसे, अरे ससुरा, ये तो आगे धन का विद्युत बल रेखा, अरे भाई ये तो आगे धन विद्युत रेखा, इन दोनों में प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्या जाएगा, प्रतिकर्षण। तो ये जा रहा था ऐसे, ये जा रहा था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएंगे। अब इनमें देखिए प्रतिकर्षण हो रहा है, कैसे प्रतिकर्षण हो रहा है भैया, ये जा रहा था अपने मौज मस्ती में करते हुए ऐसे, लेकिन ये ऐसे घूम गया, ये भी 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 ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। आए कि नहीं बात समझे भाई, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना भाई। देखिए आपको किताब में थोड़ा कुछ अलग ही बढ़िया से बनाया गया होगा, तो आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसी स्थिति मालूम क्या होता है, ऐसी स्थिति में इस धन आवेश के चलते, इस धन आवेश चलते बीच में इतना तगड़ा प्रतिकर्षण हो जाता है ना कि बीच में कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाता है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो इसको बिंदु जो जहां पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य होता है ना, उस बिंदु आप कहते हैं उदासीन बिंदु, क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। आए कि नहीं बात समझ में, उदासीन बिंदु का मतलब क्या, जहां पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाए। तो देखिए भैया आज का हमारा जो चैप्टर था यही था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं और विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ओके, वीडियो समझ में आया हो तो दबा दीजिएगा लाइक, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप हमारे चैनल में पहली बार है तो ओके, धन्यवाद, बहुत बढ़िया।